थोड़ा पीछे जाओ भाई, जूम है अपना। चल भाई चल चल भाई आ गया चलेगा, आपका दिल बड़ा होगा बस चलेगा। सर हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा गुट के लोग हैं। आपका सबसे पहले तो आपका इस शहर में बहुत इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। सर हमारा शहर हमेशा तमाम सब मज़ाहिब के लोग यहाँ मिलकर के रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मिलकर के रहते हैं। हमारे शहर में 92 जैसे दंगे में भी कोई यहाँ पर कोई मामला नहीं हुए और बहुत अच्छा हमारा शहर है, हिंदू मुसलमान भाई मिलकर के रहते हैं। आपका सर बहुत बहुत इस्तकबाल है। हमारे शहर में जितने भी सीनियर साहब आए, तमाम लोग शहर के तमाम NGO पॉलिटिकल पार्टियां उनके साथ मिलकर के कॉपरेशन से एक दूसरे के कॉपरेशन से चलती है। सर हम लोग सिर्फ अभी आज हम लोग सिर्फ दो ही बात करेंगे। एक बात तो सर हमारे शहर में नशे का एक मामला जो चल रहा है और उस पर बहुत पुराने सीनियर साहब ने भी बहुत काम किया। हमको आपसे उससे वैसे ही उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप भी सर वैसे ही हम तमाम लोगों के साथ मिल करके नशे को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे शहर से। दूसरी बात सर, रात को 11 बजे के बाद जो दुकानें ओपन रहती है जिसकी वजह से नुक्कड़ नाले पर लोग यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं बच्चे, सर उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सब बैठिए। और नशे के बारे में आपको जो उससे भी किया उससे भी अच्छा हमारी जरूरत पड़ेगी जब भी रहेगी सर शहर को भलाई के लिए हम लोग हमेशा आपके साथ में रहेंगे। ठीक है, सभी मुमरा वाले मिलके नशा मुक्त मुमरा करने के लिए सब कोशिश करेंगे। हम हमारे जितने भी जो अटल गुनहगार है उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पब्लिक का भी काम है इसके अवेयरनेस करने की जरूरत है। आपको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है, वो भी अपना घर पहले सुधारने का, मोहल्ला सुधारने का। थैंक यू। आ जाओ आगे जाओ। आणि माझ्या हो माझ्या आधी मला चलो आहे साहेब यांना पण चल हाँ लेडीज होने दे बाहर। आखाला आ गया आप मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI का आप सब पार्टी के जो है NCP AP अजित पवार गुट के लोगों ने सत्कार किया है, क्या बताना चाहोगे पूरे मामले? आज हम लोग पूरी राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा गुट के तमाम मुमरा चौथा के पदाधिकारी, हमारी तमाम बहनें और तमाम कार्यकर्ता हम लोग सीनियर साहब का इस्तेमाल करने आए थे, क्योंकि हमारे शहर की ये परंपरा रही है कि जब भी कोई नए सीनियर साहब आते हैं तो पार्टी के तमाम जो भी लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हों, तो वो लोग आकर के उनका इस्तेमाल करते हैं और अपने शहर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं। तो हम लोगों ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद हमने दो शहर के जो अहम मसले हैं जिस पर बार बार शहर में आवाज़ उठती है, जो शहर के लोगों की ज़रूरत की चीज़ है, जैसे एक नशा है। नशे पर अक्सर जब भी कोई भी नए सीनियर साहब आते हैं तो उनसे बात होती है कि सर उस पर थोड़ा लगाम लगाई जाए, क्योंकि हमारी नौजवान नस्लें अक्सर नशे की तरफ ज़्यादा तेज़ी से भागती है। तो सर ने कहा है कि आप लोग बेफिक्र रहें, कहीं पर भी इस तरीके की कोई हरकत करते हुए मिला, बेचते हुए या पीते हुए, आप हमको कॉल करिए या हमारे स्टाफ को कॉल करिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि आप तमाम लोग का साथ रहा। देखिए कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता। पुलिस 200 है तो आबादी 12 लाख की है,
तो आवाम का भी साथ चाहिए, नशे को ख़त्म करने के लिए लोगों का भी साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मुमरा कौसा से इंशाअल्लाह शहर को नशे से पाक करेंगे, उन्होंने एक बात ये कहा। दूसरी बात हमने ये कहा है कि सर रात को 11 बजे के बाद जो नुक्कड़ पे दुकानें होटलें खुली रहती हैं, नए नौजवान बैठते हैं वहाँ पर तमाशा करते हैं, फिर कुछ ना कुछ आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, उस पर भी आपको कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा है कि हम इस पर भी पूरा ध्यान। जफ़र भाई, नाइट लाइफ के आपने बात कही, नाइट लाइफ में जो है पान की टपरियाँ जो है लोग बैठे सिगरेट पीते हैं, गुटखा है वहाँ पे जो वो बिकता है, उसको ले क्या करेंगे आप? हमने इसीलिए कहा नाइट लाइफ का मतलब समझिए कि रात को 11 बजे के बाद जो भी चीज़ें दुकान बंद, मतलब उसमें तमाम चीज़ें आ गई, चाहे होटल हो, दुकान हो, कोई भी एक बार छोटी बड़ी सारी चीज़ें हो गई, वो तमाम चीज़ें उस पर हमने उस तमाम चीज़ों की बात की। जफ़र भाई, आपने नाइट लाइफ की बात की है, पुलिस कार्रवाई तो करती है नाइट लाइफ पर, फिर आम जनता ही आगे आती है कि हमें पेट पे लात मारा जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, हमें तकलीफ दी जा रही है, तो उस पर क्या बोलोगे? तो देखिए वो कुछ चंद पर्टिकुलर लोग जो आवाम है ना, जो आवाम वो सुकून चाहिए। देखिए हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, एक दुकान खुलने का टाइमिंग है, बंद होने का टाइमिंग है, वो टाइमिंग का लोगों को ध्यान रखना चाहिए। वो चंद लोग हैं जो उस जितने भी शॉप वगैरह है, जो अभी नाइट लाइफ से जो लोग कनेक्टेड है, वो उन्हीं के लोग होते हैं। वही लोग आकर के सामने से इस तरीके की बात करते हैं कि पेट पे लात पड़ा है। अरे भाई, ये सिर्फ मुमरा शहर में तो रात को पूरी लाइन रात में जो दुकानें चालू रहती है, बदले में कलवा भी तो है, दीवा भी है, वहाँ के लोगों को तो आप 10 बजे के बाद खोल करके बताइए, आप एक पान की टपरी में जानूँ आपको, वहाँ पर तो लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, वहाँ पर जो लोग इंसान ही रहते हैं ना, तो हमको भी समझना पड़ेगा ये सब चीज़ों को। जफ़र भाई, आज कालसीकर कॉलेज में एंटी ड्रग्स अवेयरनेस का प्रोग्राम किया गया था, उसमें हमारे जॉइंट सीपी एडिशनल सीपी जो है वो वहाँ पर आए थे। उन्होंने प्रेस के सामने ऐसी बात की, स्कूल और कॉलेजेस के आसपास के इलाकों में जो भी पान टपरी होती है, सिगरेट की दुकान होती है, तो वो लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आप जितने नगर सेवक है, आपके कई नगर सेवक के अंतर्गत कई स्कूलें आती है, तो वहाँ पर भी पान की दुकान है, तो आप किस तरीके से पुलिस का सहयोग करेंगे इस पर? हम पुलिस ने अगर ये कदम उठाया है, जो ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही मुबारकबाद काबिल है। हम हमारे जो भी स्कूल हैं, हमारे एरिया में हल्के में जितने भी स्कूल हैं, हम वहाँ खुद जाएंगे और देखेंगे कि उसके अतराफ में कहीं पर इस तरीके की हरकत हो तो नहीं रही है। हम खुद उस पर एक्शन लेंगे और हम पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पर इस तरीके की हरकत हो रही है, आप उस पर कानूनी कार्रवाई करें। जफ़र भाई, हमारे साथी पत्रकार नीलेश ने एक नजीब भाई से सवाल किया था, तो सवाल ठीक है, वो जैसा भी था, जो भी था, आपने सुना ही होगा। नजीब भाई का एक स्टेटमेंट आया था कि शहर को बदलने के पहले पत्रकारों को बदलना चाहिए। क्या आप लोगों का क्या नज़रिया है, शहर को बदलने में ज़रूरत है या पत्रकारों को बदलना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। क्या होता है, पत्रकार, देखिए एक पत्रकार शहर के लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ है। अपने समाज को आईना दिखाने का काम करता है, जो आपकी कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दिखाती, ताकि आप उसको अच्छे से करें। मैं ये नहीं कहता, नजीब भाई का इंटेंशन ये नहीं था। नजीब भाई कहना कुछ चाह रहे थे, ज़बान से निकल गया कुछ। अगर मैं चाहता हूँ कि मीडिया के किसी भी भाई को इस तरीके की तकलीफ होती है, तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं खुद माफ़ी चाहता हूँ। हमारा कोई इंटेंशन नहीं। नजीब मुल्ला साहब एक खुद समझदार इंसान है, सुलझे हुए इंसान है, वो कभी इस तरीके की किसी को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करते। फिर कहता हूँ, अगर किसी को उससे तकलीफ होती है तो हम उससे उन्होंने सारे पत्रकारों को बोला ना, हमने कहा ना, हम सारे पत्रकारों से माफ़ी चाहते हैं अगर इस तरीके की कोई बात हो। और अभी आप तमाम महिलाओं के साथ में मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर का सत्कार करने के लिए आए थे, जो नए सीनियर आए। आज सभी को सलाम वालेकुम। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा के ग्रुप के सारे जो नगर सेवक बने हैं, हम लोग भी लड़े हैं, साथ में सारी बहनें सब लोग मिल के आए हैं सीनियर साहब का वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनको बुके देने के लिए। तो बस हमने कुछ सालों पहले देखा था मुमरा पुलिस स्टेशन की हालत, और कुछ सालों में देखा था कितने अच्छे से चल रहा था। तो बस जिन्होंने अच्छा काम करके गए हैं, और हम सीनियर साहब से भी और यकीन रखते हैं उससे भी ज़्यादा काम होगा, उससे भी ज़्यादा। जैसे उन्होंने भी कहा कि ड्रग्स के लिए जो करके गए, हम भी कोशिश करेंगे कि हम ड्रग्स, हमारे काल में ड्रग्स बंद कराएंगे। और जैसे दो हमारे मुद्दे तो भी रखे गए, तो बस इंशाल्लाह आगे की उम्मीद है कि जैसे बाहर काम होता है, जैसे मुमरा के बाहर काम होता है, उसी तरीके से कुछ सालों में तो देखा माशाल्लाह हमने, तो इंशाल्लाह बस इसी उम्मीद है कि उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे और हमारे बीच में अच्छा एक पैगाम छोड़ जाए। सीनियर सर का क्या रिस्पॉन्स था? आपने लोगों ने एक मुद्दा रखा था, नाइट लाइफ बंद होना चाहिए, राउंड होना चाहिए।
बिल्कुल उनका भी जैसे वो जहाँ से आए हैं काम करते हुए वहाँ पर भी उन्होंने देखा है क्या 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद एक सारी चीज़ें बंद हो जाती है, तो उन्होंने भी बोला बिल्कुल कोशिश करेंगे और ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उस पर हम लोग भी पाबंदी लगाएंगे। ठीक। थैंक यू।